चलिए दोस्तों, अब मैं समझा देता हूँ आपको ड्राइंग डाइनिंग की फॉल सीलिंग के बारे में और लाइटिंग के बारे में। आप अभी देख रहे हैं ये पर्पल लाइट है, ये है लेयर 4 ऑफ द लाइटिंग इन दिस हाउस। लेयर 4 है पार्टी मोड की और बड़ा सूदिंग इफेक्ट देती है। इसके साथ हम फायरप्लेस जलाते हैं और एक अच्छा सा म्यूजिक यहाँ पे लगा देते हैं, तो बहुत ही सूदिंग और बहुत ही रिलैक्सिंग बन जाता है। इसके बाद हम आते हैं लेयर 1 और 2 पे, जो कि है शैंडलियर और कोव लाइट। तो ये लेयर 1 है शैंडलियर, मैं शैंडलियर के नीचे खड़ा हूँ, और इसी के साथ लेयर 2 भी हमने ऑन करी है, जो है कोव लाइटिंग। तो ये भी एक तरीके का इफेक्ट देती है दोस्तों। 6 बजे के बाद आप इस लाइटिंग के साथ रह सकते हैं और लेटर ऑन इवनिंग में आप वो लाइट भी जला सकते हैं। और इसके अलावा है लेयर 1, तो ये है लेयर 1 दोस्तों। यहाँ पे डाउन लाइटर हैं, आप देख सकते हैं, और ये स्टडी के लिए, डे टाइम के लिए, या जब आपको अच्छी रोशनी चाहिए उस टाइम के लिए बेटर है। और एक खास बात बताना चाहूँगा दोस्तों, आप ये देख रहे हैं ना कर्टन, इसके साथ भी हमने लाइटिंग दी है। ये देखिए दोस्तों, तो ये मेरे कई क्लाइंट मुझसे पूछते हैं कि इस तरीके से हम कर्टन के साथ लाइटिंग कैसे देते हैं। तो ये पेलमेट बना के हमने लाइटिंग के थ्रू पूरे कर्टन को वॉश कर दिया, जो कि रात में बहुत अच्छा लगता है। और जब मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि सर ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि इतने सारे प्रोजेक्ट कैसे कर लेते हो, तो उसका सिंपल सा आंसर है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तीन तरीके हैं जिससे हम इतनी सारी साइट्स कर पाते हैं। पहला, मेरे पास एक टीम है E&Y, यानी एक्सपीरियंस्ड एंड यंग लोगों की। जो मेरे सुपरवाइजर हैं वो बहुत ज़्यादा साइट एग्जीक्यूशन में एक्सपीरियंस है, और जो मेरी डिज़ाइन टीम है वो बड़ी यंग और इनोवेटिव है। तो डिज़ाइन टीम अच्छे डिज़ाइन बनाती है और सुपरवाइजर उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। दूसरा, कैपेसिटी, मेरी टीम की कैपेसिटी बहुत अच्छी है काम करने की, क्योंकि हम 12 सुपरवाइजर हैं, तो हम 10 साइट्स एट द टाइम हम कर सकते हैं। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो मेरी टीम की चाह है कि हम साल के अंदर लगभग 50 to 60 प्रोजेक्ट कंप्लीट करें। तो जहाँ चाह है राह है, हम रास्ता भी बना लेते हैं। और एक चौथा रीजन और है दोस्तों, वो आपको मैं टेस्टिमोनियल के टाइम बताऊंगा। अब ऐश्वर्या मैम आपको दिखाएंगी किड्स बेडरूम। अभी हम चलते हैं किड्स रूम पे, which was designed by विक्रम। अरे विक्रम, तुम अंदर हो? Yes मैम, हेलो मैम। What a pleasant surprise। Thank you मैम। मैं विक्रम से इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। विक्रम हमारे प्रोजेक्ट के डिज़ाइनर है, और ये रूम पूरा विक्रम का आइडिया था कैसे बनाना है, और ये रूम सबसे ज़्यादा सुंदर निकल के आया है। और मेरा बेटा थोड़ा बदमाश है, तो हम ज़्यादा उसको अपॉर्चुनिटी नहीं देना चाहते हैं कि इसमें वो कोई छेड़खानी कर पाए। सो विक्रम, ये रूम को एक्सप्लेन करना चाहोगे? तो फर्स्टली मैम की एक रिक्वायरमेंट थी कि मेरा एक फ्लैट जो है वो काफ़ी अलग ही होना चाहिए मैप्स को माउंट वैली में, और मैं जो मैम का रूम है जो है बच्चों वाला, वो भी काफ़ी अच्छा निकलना चाहिए। तो मैंने इसमें फर्स्टली कलर का जो कॉम्बिनेशन जो था वो मैंने ब्लू एंड लाइट ब्लू शेड में दिया है, क्योंकि ज़्यादातर देखा जाए तो बच्चों को ब्लू ही पसंद आता है। गर्ल्स हो तो वो पिंक शेड हो गया, बॉयज़ हो तो ब्लू शेड में हो गया। देन पूरा रूम है, मैंने इसमें जो वार्डरोब आप देख रहे हो ये भी आपको ब्लू शेड में मिलेगी। देन यहाँ पर जो स्टडी टेबल है ये भी ब्लू है। देन टॉल यूनिट, देन बुक शेल्फ है। देन इसमें हम जिगजैग की ग्रूविंग हमने दी है ताकि इसमें एक पैटर्न निकल के आ सके। देन आप ये बेड के बैक भी देख सकते हो, इसमें हमने टेक्सचर पेंट दिया है ताकि ये पूरे रूम को हाईलाइट कर सके। तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा मैम का, जो मेरे को एक मौका दिया डिज़ाइन करने के लिए। देन थैंक यू धीरज जी। और मैं आपको एक और स्पेशल चीज़ बताना चाहूँगी ये रूम के बारे में। सो ये जो विंडो आप इधर देख रहे हो, ये विंडो आगे की तरफ था। सो धीरज जी ने हमें सजेस्ट किया कि यहाँ पे एक सीटिंग स्पेस बन जाएगा। सो हमने यहाँ पे भी वही स्टोन लगाया है जो आपने बाहर देखा, और हमने ये विंडो को थोड़ा सा बाहर शिफ्ट कर दिया, एंड यहाँ पे हमने कुशनिंग कर दी। सो अगर हम चाहते हैं तो इवनिंग में विद अ कप ऑफ कॉफी और द चाइल्ड वाइल प्लेइंग, ही कैन जस्ट सिट हियर कैजुअली एंड ही कैन रिलैक्स, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द रूम। एंड अगर आप देखोगे, मैप्सको ने हमें कबर्ड्स प्रोवाइड किए थे, लेकिन ऊपर का पोर्शन जो था वो एम्प्टी था। तो धीरज जी ने हमें सजेस्ट किया कि वी शुड हैव स्टोरेज ऑन टॉप ऑल्सो। तो हमने वो स्टोरेज किया, प्लस यहाँ पे जो है हमने मिरर लगाया, ताकि बच्चे के रूम पे हम एक्स्ट्रा ड्रेसर नहीं देना चाहते थे टू क्रैम्प अप द रूम। तो इसीलिए हमने ये मिरर यहाँ पे दिया है। एंड आपको एक स्पेशल चीज़ बताना चाहूँगी जो मैंने डिस्कवर किया था बहुत सारे घरों में, कि लोग सुंदर घर तो बना लेते हैं और उसमें वो डोर के पीछे बड़े सारे पेग्स लगा देते हैं और वहाँ पे क्लोथ्स लटकती रहती है। सो फ्रॉम द डे वन आई वॉज वेरी क्लियर विद धीरज जी कि मेरे को ऐसा डोर के पीछे कोई हैंगर या हुक्स नहीं लगाना है। एंड आई वांटेड कि मेरा जो कबर्ड है उसी के साथ मेरा ना साइड का एक स्टोरेज आए, जो कि मैं आपको खोल के दिखाऊंगी अभी। सो यहाँ पे बेसिकली हमने हुक्स लगाए हैं
ये हुक्स में हमारे क्लोथ्स हैंग हो सकते हैं ऐसे। सो जो क्लोथ्स हम यूज्ड क्लोथ्स डे का होता है बच्चे का, या उसका स्कूल बैग, या उसका कोई सामान जो उसको हमेशा चाहिए होता है, सो ऑल दीज थिंग्स आर केप्ट इन द साइड ओवर हियर। सो अगर आप देखोगे उसका वी हैव केप्ट सम थिंग्स ओवर हियर। सो ये बड़ा प्रैक्टिकल सा चीज़ है जो मैंने सडनली वन ऑफ माई लेट नाइट थॉट सेशंस ये डिस्कवर किया, एंड धीरज जी ने इसको ऑब्वियसली बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया है। हर रूम में आपको ये मिलेगा। एंड एज वी गो टू दी अदर रूम, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था, माई हस्बैंड वॉज वेरी पर्टिकुलर अबाउट द डोर्स, तो उसको डोर्स बड़ा डिफरेंट चाहिए था। सो यहाँ पे जो आतिक की टीम है उन्होंने यहाँ पे एक पैनलिंग किया एंड फिर इसमें मेटल स्ट्रिप लगाया which is in sync with the color of the wall. So and it is a contrasting color, जो बाहर का वॉल का कलर है उसके साथ बाहर का डोर का कलर का पैनलिंग है, एंड जो अंदर का कलर स्कीम है उसके साथ अंदर का आपको कोऑर्डिनेशन दिखेगा। सो दिस इज अबाउट द किड्स रूम। सो मेरा बेटा अब तक नहीं था, अब स्कूल से आ गया है, सो वी हैव गॉट हिम इन द वीडियो आल्सो। सो ही इज अनिश एंड he is my son, my elder son. Younger को तो आप देख ही लिए। So thanks. Now I will take it to my husband. He will explain about the master bedroom. Okay, now to continue with the tour of my house, I will take you through my master bedroom. Here we come. So this is the master bedroom. So there are a couple of items or uniqueness which I want to have in this master bedroom. One is my wife's dressing table. So this dressing table, what we have done that it would have been very simplistic. In fact, if the mirror would have been a normal mirror. So what I wanted to have some things different. So the different is that we wanted to have a D-shaped mirror. So couple of Dheerajji's videos I have seen that everywhere there is not a plain mirror. Some changes in the mirror design. So we opted for the D-shaped mirror. And one thing, we have given a backlight also in this mirror. So what happens at night, I switch off all the lights and only put this backlight, which is quite relaxing when you are there after your whole day work. When you come and want to relax, just put the backlight, everything is switch off, and you have a relaxed life at night. So this is one of the unique. The second part, I also wanted to have a study table in there. So at times when I need to work from home, so I can use this place and do my work. So that was the purpose of having a study table with a storage over here where I can keep my books and my other materials. So this was required for my books basically, so I have kept my books over here. The other thing which I want to explain is this wardrobe. So this wardrobe is again a symmetry or a mixture of color of white and grey. Again there is a grey which is matching with my wall. So this was totally an idea of Dr. Dheeraj, who has told me that we initially thought to put it everything plain, only the grey color, but that Dr. Dheeraj mentioned that it would have been too much of grey. So then what we did, where the handles used to be there, we wanted to put a white over there. This was the idea of Dheeraj ji, and then we gave a go ahead and it was properly executed. This part, this grooving is the idea of my wife. So I will ask my wife to take you through this grooving part. So basically when we were designing this house, हमने विक्रम को बोला था, who you met in my son's room tour, कि हमारे पास ना काफ़ी सारे शीशम के फर्नीचर है, and we would like to continue with the bed that we have. हमें एक किंग साइज बेड चाहिए था, एंड अदर रूम में भी हम शीशम चाहिए था हमें. सो मास्टर बेडरूम पे हम एक डिफरेंट कलर देना चाहते थे, आउटसाइड द ब्लू एंड द ग्रे. So Animesh is very fond of this pastel green. So this was his idea of having this green color bed back पे, and it is going perfectly with the shisham bed which was there from our old house. And यहाँ पे भी we have
too much love for molding. So here also there is a molding, and this frame, you know, Animesh went all the way to Lajpat Nagar and he measured it and he got it done. So ये सारी मतलब उसने मेहनत की है. So this was done by him. And ये जो ग्रूविंग था, ये धीरज जी ने मेरे को बोला था कि आपका अगर सारा वुड का सामान है रूम के अंदर, as in your bed is you know, it is not that convention जो you know, with that cushion backed beds जो आजकल चल रहे हैं. We didn't want to, you know, go with the contemporary design of a शीशम. So हमें शीशम से कंटिन्यू करना था. So to go in line with the शीशम, हमने यहाँ पे एक लूअर दिया है and साइड में यहाँ पे हमने लाइटिंग दिया है. So you know, as Animesh said that, you know, if either of us are sleeping and we want only a lesser light, so we either put this on or we put the dressing table light on, which is again an inverted D, as he said. And now I would also like to tell you about this side storage which we have here. यहाँ पे आप देख पाओगे because this is in use. All our clothes are here. Our, you know, daily comb and our office bags and our watches, our laptops, because we both are working. So everything is kept here. There is no, you know, unusual thing which is hanging around in the room. So very meticulously done, and utilization of space is excellent in this room. So एक चीज़ मैं यही बोलना चाहूँगी कि आपका घर ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा बड़ा हो तो ही आप, you know, चीज़ें रख सकते हो. It is about the utilization of space which matters in an interior project, and hats off to Dheeraj ji to, you know, execute that brilliantly. कि अगर आपका स्पेस थोड़ा सा कम है फिर भी आप अपने पसंद की चीज़ों को इनकॉर्पोरेट कर सकते हो रूम के अंदर. एंड ये जो आप देख रहे हो, यू नो, इन आवर अर्लियर होम्स वी हैव हैड ओनली वन टीवी स्पेस. तो ऑब्वियसली आपको पता ही है हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है टीवी को लेकर. टीवी इज़ वन ऑफ द रीजंस. ही हैज़ हिज डिफरेंट चॉइस, आई हैव माई डिफरेंट चॉइस. सो ये हमने जो टीवी लिया है, दिस इज़, you know, for personal viewing. So if one of us don't want to watch what the other is watching, so we, you know, use this TV. This is only to cater to our OTT needs. तो इसमें सिर्फ OTT, Netflix, Amazon Prime and other things आते हैं. और अगर मेरे को बेटे को बिजी रखना है तो मैं YouTube पे गाना लगा देती हूँ. सो वो मस्त लेट लेट के गाना वाना सुनते रहता है. नाउ आई विल टेक यू टू माई वॉशरूम. वॉशरूम में भी धीरज जी ने काम किया है. सो अगर मैं वॉशरूम की बात करूँ, जो बिल्डर ने हमें मिरर दिया था उसको हमने कम्प्लीटली चेंज करके ये मिरर स्टोरेज बनाया है. यहाँ पे हम अपने सारा साबुन एंड शैम्पू रखते हैं. यहाँ पे हमने एक स्टोरेज दिया है. सो बेसिकली दिस इज़ व्हाट वी हैव डन फॉर द वॉशरूम. हमने स्टोरेज काफ़ी यहाँ पे भी दिया है सो दैट हमारी जो एक्स्ट्रा वॉशरूम का सामान हो, लाइक, यू नो, वी बाय थिंग्स इन बल्क ड्यूरिंग सेल. एवरीबडी डज दैट, एवरी वुमन डज दैट. सो हमारा ये स्टोरेज है, एज अनिमेश कॉल्स इट द नायका स्टोर. तो यहाँ पे आपको मिनी नायका मिलेगा एंड सारा सामान हमारे साल भर का जो स्टॉक है वो सब आपको इस स्टोरेज पे मिलेगा. सो वेलकम टू आवर किचन. किचन हमारा बिल्डर प्रोवाइडेड था. जो आप वाइट पार्ट्स यहाँ पे देख पा रहे हो अलॉन्ग विद द हॉब, द ग्रेनाइट स्लैब, चिमनी एंड वाइट कैबिनेट्स, दीज आर ऑल बिल्डर प्रोवाइडेड. सो बिल्डर ने बेसिकली एक मॉड्यूलर किचन प्रोवाइड किया था, बट हमें कुछ इसमें ऑब्वियसली, एज यू ऑल नो बाय नाउ, हमें एक्स्ट्रा स्टोरेज तो चाहिए ही था. सो हमने जो ग्रे वॉल्स है उसके साथ कंबाइन करते हुए हमने धीरज जी से पूछा कि हम कैसा बना सकते हैं. सो ही सजेस्टेड कि कैपेचिनो और वाइट विल गो वेल विद ग्रे. सो हमने ये कैपेचिनो में बाकी सारे जो हमें कैबिनेटरी चाहिए था वो हमने बनाया. एंड वन यूनिक पार्ट, सो बेसिकली माई किचन हैज़ 2 बिग स्टोरेजेस विच आर ऑन बोथ द साइड्स. और एक यूनिक पार्ट जो था वो ये पेंट्री की थी, जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि दिस पर्टिकुलर पेंट्री Animesh and I bought from कीर्ति नगर. सो वी स्टोर आवर एंटायर ग्रॉसरी ओवर हियर. पूरा ग्रॉसरी यहाँ पे हमारा रहता है. एंड इसके कस्टमाइजेशन में विक्रम ने मेजरमेंट्स लेके हमें बताया था किस साइज़ का लाना है. सो वी बॉट दैट. एंड इसके साइड में भी वी हैव स्पेस टू स्टोर आवर ग्रॉसरी अगेन. और हमारा जो डेली का चावल आटा वगैरह रहता है दैट स्टेज हियर. एंड बिल्डर ने जो हमें सिंक प्रोवाइड किया था, सो आई वॉज नॉट टू कन्विंस्ड विद दैट. रीजन बीइंग इट वॉज अ वेरी स्मॉल सिंक. सो फॉर अ फैमिली लाइक आवर्स, यू नो, हम ऑफिस में भी टिफ़िन लेके जाते हैं एंड ब्रेकफास्ट करते हैं एंड वी हैव अ पेट ऑल्सो. सो हमारा बर्तन थोड़ा ज़्यादा होता है. सो वी वॉन्टेड अ लार्जर सिंक. सो धीरज जी एंड टीम gave us the measurements and this was bought by us. And now we are quite happy with the sink because इसमें एक ड्रेनेज भी है, तो आप बर्तन धो के यहाँ रख सकते हो and the water drains out.
एंड बिल्डर प्रोवाइडेड जो कैबिनेट था वहाँ पे अनिमेश वांटेड टू इनकॉर्पोरेट अ वाटर प्यूरिफायर जो कि हमने नया लिया. सो वी हैड वेरी नाइसली हमें अतीक और मनोज जी ने बताया कि यहाँ पे अगर हम कट कर देते हैं सो बेसिकली दिस कैन बी हिडन एंड ये वॉल पे ये छुप जाता है एंड वी कैन जस्ट टेक आउट वाटर as and when we require. So this is about our kitchen. Now coming to the utility area which is right outside. Utility area में थोड़ा सा messy है but that is how a utility is. So यहाँ पे भी हमने एक storage दिया है. We have kept our washing machine here and यहाँ पे हमने जो storage दिया है यहाँ पे we store all our daily stuff, cleaning stuff basically. We have our detergents and our cleaning materials kept here because we didn't want anything to show up as something out of the box. यहाँ पे भी हमने एक सिंक दिया है which is where we have kept all our daily utensils. So ये भी धीरज जी ने ये स्टोन के साथ स्टोरेज के साथ ये बनाया है. So this is our utility area which is well appreciated by all our guests. And एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी during our design period हमने wicker basket का मेरे को बहुत मन था कि मेरे पास एक wicker basket हो. So Animesh, would you like to show the wicker basket? So this is our wicker basket where we store our vegetables. So ये हमारे कहीं पे भी fit नहीं हो रहा था. So आतिक, मैंने और विक्रम ने एक वीडियो कॉल पे, आतिक साइट पे था, मैं ऑफिस में थी और विक्रम अपने ऑफिस में था. So विक्रम बहुत with lot of precision उसने बोला कि बिल्डर ने जो ये कैबिनेट दिया है, विक्रम को पता था कि मेरा बहुत मन है विकर बास्केट का, तो उसने ये कट करने का आइडिया दिया कि इसको कट करके विकर बास्केट को यहाँ पे फिट करते हैं. तो वी इनकॉर्पोरेटेड लाइक दैट एंड इट इज कमिंग इनटू परफेक्शन. ये परफेक्टली फिट हुआ है. This basket also was outsourced. Animesh went to Kirtinagar and got it customized according to the size and of this place. So this is about our kitchen. So now we would like to take you to our guest room. So guest room में हमने कलर कॉम्बिनेशन जो दिया है अगेन ग्रे के साथ हमने थोड़ा सा बेज कलर दिया है. सो ये स्टोरेज बिल्डर प्रोवाइडेड था, हमने ऊपर में स्टोरेज किया एंड ये हमारा चेस्ट शीशम का पहले से था. ये वुड जो है हमने बेड शीशम का अगेन लिया है, उसके कंटिन्यूएशन के साथ ये मिरर है और ये अलमारी हमने स्पेशली कस्टमाइज करवाया है थ्रू धीरज जी. यहाँ पे हमने अपना विंटर क्लोथ्स रखे हैं. सो दिस वाज एन एक्स्ट्रा स्टोरेज दैट वी डिड. और अगर मैं इस वॉल की बात करूँ तो यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज़ था. यहाँ पे ये जो आप ग्रूव्स देख रहे हो ग्रे कलर का, यहाँ पे लाइट्स थे जो मेरे बहुत शरीफ बच्चे ने उखाड़ के फेंक दिया. सो नाउ वी हैव पेंटेड इट नॉर्मली क्योंकि वो लाइट्स उसे पसंद नहीं आ रहा था, ओवरवेलमिंग लग रहा था, तो उसने निकाल के फेंक दिया. एंड यहाँ पे हमने अपने पेरेंट्स की फ़ोटोज़ रखे हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस रूम. इसमें भी आप फॉल सीलिंग देखोगे एंड लाइट 2 लेवल का लाइट देखोगे एंड बेज के साथ मैच करता हुआ कर्टन. बाथरूम डोर इज़ ऑल्सो बेज कलर के साथ मैच कर रहा है. एंड यहाँ पे भी हमने साइड में वही द सेम कॉन्सेप्ट वी हैव डन. यहाँ पे हमने अपना साइड का वो लिया है, the storage where our blankets and other things and the AC remote and other things, umbrella and all are here. So this is all about this room. So friends, now I am with my client ऐश्वर्या मैम and अनिमेश सर जी. और मैं कुछ भी शुरू करने से पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐश्वर्या मैम का डे 1 से इंथुजियाज्म और इन्वॉल्वमेंट बड़ा हाई था इस पूरे प्रोजेक्ट को लेके, क्योंकि ये इनका ड्रीम होम था. और पूरे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सर और मैम का, जिन्होंने मेरी टीम पे ट्रस्ट किया, मुझ पे ट्रस्ट किया और अपने ड्रीम होम का काम हमें दिया. और अब मैं चाहूँगा ऐश्वर्या मैम और सर थोड़ा सा एक प्रोसीजर शेयर करें, कैसे हम लोगों से मिले, कैसे साइट असेसमेंट विजिट हुई, कैसे बजट पे काम हुआ और कैसे मेरी डिज़ाइन टीम ने काम करके दिया और कैसे मेरी एग्जीक्यूशन टीम ने काम करके दिया. सो गाइज से हेलो टू माय बेबी सिम्बा. मेरा बेटा स्कूल गया हुआ है, अदरवाइज यू वुड हैव सीन हिम. So Simba is our second son. He's the youngest member of my family. So coming back to the home, we first zeroed in on Mapsco Mountville after a lot of research. बहुत सारे projects हमने देखने के बाद हमने Mapsco पे zero in किया because of the connectivity and because of the occupancy, and Mapsco का बहुत wow factor था घुसने के बाद ही सोसाइटी के अंदर. So we liked it and we zeroed in. अब फ्लैट तो हमने चुन लिया है, अब मेन था कि फ्लैट को घर कैसे बनाएं. सो आई वॉज डूइंग अ लॉट ऑफ रिसर्च. सो अक्टूबर में हमने घर को फाइनल किया एंड द एंटायर अक्टूबर आई वॉज गोइंग थ्रू. द ओनली थिंग माई यूट्यूब शोज नाउ
or the artificial intelligence of Google tells me is 3 BHK interior and 3 BHK ideas. So हमने जो मेरा अगर आप फ़ोन अभी देखोगे या यूट्यूब ऑन करोगे तो आपको सिर्फ इंटीरियर का ही आइडिया आएगा. सो इन वन ऑफ दी सर्फिंग सेशंस मैंने धीरज जी का एक वीडियो देखा मैप्सको का, एंड वहाँ से मैंने धीरज जी के और सारे वीडियोस देखे एंड फिर और सारे देखे, एंड देन आई गॉट इन टच विथ हिम when we had finalized the house that I would like to meet you and I would like to discuss. So धीरज जी ने हमें बताया था कि ठीक है मैं आपके साइट पे आता हूँ, and we met him and the first thing he said that before we say anything, why don't you see one of my projects which is going on. So हम DLF Sky Court जो उनका वीडियो ऑलरेडी लाइव है, हम वहाँ गए थे मी एंड अनिमेश, and we had seen that house and then उन्होंने पूरा मेजरमेंट लिया घर का, एंड वो हमारे प्रीवियस जो रेंटेड हाउस हम थे ट्यूलिप वायलेट में, सो वो वहाँ आए, वहाँ पे हमारी सारी एग्जिस्टिंग फर्नीचर की मेजरमेंट्स ली, एंड फिर उन्होंने हमें बताया कि उनका जो प्रोसीजर है, पहला जो है वो डिज़ाइन होता है जहाँ पे हम डिसाइड करते हैं कि किस रूम पे हमें क्या देना है और थीम क्या होगा घर का. सो दैट टेक्स अबाउट अ मंथ्स टाइम, 1 महीने में वो डिज़ाइनिंग होती है पूरी. सो वो डिज़ाइन जैसा मैंने बताया था विक्रम ने पूरा हेल्प किया हमें. मैं विक्रम को आइडियाज़ देती थी एंड विक्रम वो 3D में दिखाता था हमें कि ये मैम इस तरह से लगेगा, ये या ये इस तरह का लगेगा, एंड फिर हम एक कॉमन पॉइंट पे अग्री होते थे एंड वी यूज्ड टू गो अहेड. सो ऐसे हमारा डिज़ाइन फेस हुआ. डिज़ाइन के बाद एक आता है मेन चीज़ कि कॉस्ट कितना है. यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी कि इंटीरियर इट इज़ बेसिकली योर विश. आप अगर करना चाहते हो सो आप कम कॉस्ट में भी कर सकते हो, आप अगर कॉस्ट बढ़ाना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो. सो हमने हमने जो सोचा था कि हम ये कॉस्ट करेंगे, ऑब्वियसली हम बहुत ज़्यादा ओवरबोर्ड हो गए इमोशंस में आके, जो कि हर घर खरीदने वाला होता है. बट मैं ये चीज़ बोलूँगी धीरज जी एंड टीम के बारे में कि जो उन्होंने हमें डे 1 पे कॉस्टिंग दिया था कि आपका ये X कॉस्ट लगने वाला है. I would not like to reveal the prices here, but जो हमारा कॉस्ट है, से हमारा कॉस्ट 100 रुपीज़ है. सो हमारा जो फाइनल कॉस्ट निकला वो 100 के जगह 1000 नहीं निकला जो हमारे दूसरे फ्रेंड्स के घर में आए थे कि इंटीरियर जो कॉन्ट्रैक्टर है उन्होंने बोला कि आपका है ना 100 रुपया लगेगा, और जब फाइनल आया तो वो 5000 रुपये का बिल बना. सो वी वर इन लाइन विथ वॉट वी वर गोइंग टू स्पेंड. हमें वो ब्रीफ आइडिया था. ऑब्वियसली हमने काफ़ी सारे चीज़ें एक्स्ट्रा लिया, जैसे हमने स्टोन लिया, हमने कोरियन लिया. वी कुड हैव डन विदाउट दैट ऑल्सो. सो वो सारी चीज़ें आपके कॉस्ट पे ऐड करती है. बट जो मोटा मोटा आपका डिज़ाइन होता है, जो मोटा मोटा आपका स्ट्रक्चर होता है, उसका जो कॉस्ट वो आपको डे 1 पे देते हैं. डिज़ाइनिंग के बाद जो आपको वो एक एस्टिमेट देते हैं, और जो फाइनल एग्जीक्यूशन पे आपका निकल के आता है उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है, विच इज़ अ USP ऑफ दिस टीम कि वो आपको ओवर कोट नहीं करते हैं. एंड अनदर USP विच मी एंड अनिमेश, हमें डे 1 से एक टेंशन था कि हम बहुत जगह पे सुने हैं कि इंटीरियर वाला ना भाग गया, आधा काम करके वो भाग गया और वो मिला ही नहीं. एंड फिर हमने ना किसी और को ढूंढा और उन्होंने कंप्लीट किया. विद धीरज जी द बेस्ट पार्ट इज दैट सिंस ही हैज़ मोर देन 100K फॉलोअर्स ऑन यूट्यूब, सो वी वर वेरी श्योर तो ये तो भागने वाला नहीं है, बिकॉज ही इज़ ऑन सोशल मीडिया. सो अगर हम कुछ देख रहे हैं, हम रियल क्लाइंट्स का एक्सपीरियंस सुन रहे हैं, हम रियल क्लाइंट्स को मिल रहे हैं इन पर्सन, सो वी वर वेरी श्योर कि हमारा जो भी डेडलाइन है, जो अनिमेश ने कहा था, बिकॉज वी वर पेइंग अ हैवी EMI ऑन दिस हाउस एंड ऑल्सो वी वर पेइंग रेंट, तो हमें था कि आप हमें within 2.5 months complete करके दो. Now coming to a fact that there are people like lot of customized designers right now, I would not like to name them. वो आपको अपने एक पर्टिकुलर जगह पे बुलाते हैं और वो आपको एक हाइपोथेटिकल दिखाते हैं कि ऐसा होगा जी, वैसा होगा जी. But that is not what we wanted. We wanted somebody sitting in our house with all the tools and making the things. हमें कोई कस्टमाइज्ड फिटिंग नहीं चाहिए था घर के अंदर कि जो आप एक डिज़ाइन सेंटर में, एक्सपीरियंस सेंटर में जाके आप देखो कि भैया यहाँ पे तो 8x4 का ही कैबिनेट लगेगा तो आप अपना ना दीवार तोड़ दो. दिस इज समथिंग वी वर, स्पेशली माई हस्बैंड, ही वॉज लाइक हम कोई दीवार नहीं तोड़ेंगे, हम कहीं पे छेड़छाड़ नहीं करेंगे, आप हमारे मेजरमेंट्स के हिसाब से चीज़ों को करिए.
एंड एग्जैक्टली वही चीज़ हुआ। इसीलिए हम वो सो कॉल्ड फेमस लोगों के साथ नहीं जाके, हम थोड़ा कम फेमस पर्सन के साथ जाके, हम आज के डेट पे वी आर लिविंग इन दिस हाउस। एंड अगर धीरज जी कभी भी किसी और को लेके दिखाना चाहते हैं, सो वी वुड लाइक टू वेलकम देम टू शो कि हाँ ये सच में कंप्लीट करके दिए हैं ऑन टाइम, एंड वी आर स्टेइंग हियर। एनिमेश, वुड यू लाइक टू ऐड? To add few more points here. First of all, any person or any couple who is going to buy a house, always the first thing is to decide which project. So that was decided that okay, we'll go ahead with Mapsco Mount Village. The second part is the interior. That is the most important part, because you cannot just go in a raw house. You have to have a basic interior. So that was too much of a confusion. So like all new home buyers, the first and foremost thing is to decide the project. So of course we went multiple places and finally we decided that chalo, within our budgets we can go ahead with the Mapsco project. So that was the first hurdle we crossed. And the most important hurdle which comes after that is that the interior part. So after we took over the house, it was like a raw house, and we cannot just come into a raw house. There should be a basic interior which should be done. So then we started our research. So it was also, the research was a combination of that it should be a good interior with the budget that what we are planning to spend. So then we went through multiple videos of interiors. Then one fine day we found out Mr. Dheeraj Arora's video. So he has done couple of is not the right word, in fact multiple projects before he has taken our project. So we connected him through his number. And the best part what I like, or we both like, in fact, is that before giving the order to Dheeraj ji, we wanted to see the sample flats where he has already done a work. So what I have heard from my sources that his interior designers will not take you to the house where they have built, or not will let you allow you to meet the owners of the house. But in that we requested and we went to multiple houses and met the owners also over there, and there was no hesitancy from the Mr. Dheeraj or his team while taking us to those projects which are already done or completed by him. So there we got the confidence. And as rightly mentioned by my wife, the budget was as per our requirement. And finally, when the execution happened and what the budget was given, and it is like little bit up and down, but it was almost similar. So there was not major change. So with this, I want to end this tour of my house. Of course, special thanks to Dheeraj and his team, their dedication towards the house, their weekly meetings, their commitment, and the workers who has done the work like it is their own house. So there was full support and full commitment and timely delivery, because as my wife was mentioning, we had to bear both the rental as well as the EMI. So we were very particular that this is our timeline with 2.5 months, and as per the timeline the entire work got completed. In fact, they stretch at times on Sundays also to complete the work and give the timeline. So many thanks to Dheeraj ji and his team, and it was a wonderful work which got completed, which I already showed you through the tour. And all the best for all your future assignments. सो फ्रेंड्स, एक बार मैं दोबारा से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सर और मैम का, और आपको बताना चाहता हूँ वो 4th पॉइंट जिससे मेरी टीम की कैपेसिटी बढ़ जाती है और हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट कर पाते हैं। तो वो 4th हिडन पॉइंट है ग्रेटिट्यूड। मैं और मेरे टीम मेंबर हमेशा से ग्रेटिट्यूड रहते हैं, कृतज्ञ रहते हैं, आभारी रहते हैं कि हमें इतने अच्छे अच्छे क्लाइंट मिलते हैं, और यही हमें मोटिवेट करता है बहुत अच्छा करने के लिए। और जाने से पहले मैं भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ डिज़ाइन टीम से विक्रम जी का, एग्जीक्यूशन टीम से मनोज जी और अतीक जी का। इन सब ने मिलके पूरी जान लगा के पूरे दिल से
मैम के लिए एक अच्छा घर बनाया है। और आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप लोग हमारी वीडियोस को देखते हैं तभी हम इतने पॉपुलर होते हैं। और जब मैं ये काम कर रहा था मुझे बीच में पता लगा मैं एक सेलिब्रिटी का काम कर रहा हूँ। तो सिम्बा जो हमारे हैं वो सेलिब्रिटी हैं। ही हैज़ डन मल्टीपल मार्केटिंग कैंपेन्स। तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा और सिम्बा के साथ भी मैं बहुत इंजॉय करता था। तो दोस्तों जल्दी मिलूंगा एक और वीडियो में। मकसद सिर्फ इतना सा है, आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हाँ इंटीरियर ज़रूर कराते रहें। बाय 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 फ्रेंड्स।